नमस्कार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की लखनऊ यात्रा ने तमाम तरह की धुंध को साफ कर दिया। हालांकि धुंध भी कृत्रिम थी, जो जानबूझकर पैदा की जा रही थी बार बार जगह जगह। ये नैसर्गिक और स्वाभाविक धुंध नहीं थी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से तो उत्तर प्रदेश में कहीं कोई धुंध थी ही नहीं। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी बार बार धुंध पैदा करते थे। और धुंध किस बात की, जिसको नितिन नवीन ने आकर छांटा है? धुंध इस बात की कि 27 में चेहरा कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चेहरा कौन होगा? जब आप ये सवाल खड़ा करते हैं तो आप धुंध क्रिएट करने के कृत्रिम उपायों में थोड़ा योगदान करते हैं कि अच्छा, इसका मतलब अभी चेहरा तय नहीं, तभी तो बात हो रही चेहरा कौन होगा। और ऐसा करने वाले भाजपा के भीतर, भाजपा के आंगन में भी तमाम खिलाड़ी थे, जो यत्र तत्र कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञान गणित देते थे। एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उनसे अभी कुछ दिन पहले पूछा गया 2027 के चुनाव को लेकर, तो उन्होंने जवाब दिया कि नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, केशव मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ब्रजेश पाठक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सबके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आप समझिए, ये प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर दिया। ये उत्तर बहुत लोडेड है, इसके पीछे खेल है, लेकिन बड़ी मासूमियत से खेला गया। लेकिन नितिन नवीन जब लखनऊ आए तो उन्होंने इस तरह की सारी प्रपंची धुंध को छांट दिया, साफ कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने जा रही है। इति सिद्धम, न किंतु न परंतु। फिर सुनिए, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने जा रही है। और फिर एक दूसरी बैठक में जब वो संबोधित कर रहे थे भाजपा के अध्यक्ष, जिसमें पंकज चौधरी भी थे मौजूद, तब उन्होंने कहा यह समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का समय है। खैंचहु चाप मिटे संदेहु, वैसी स्थिति हो गई। चाप खैंचा और सारे संदेह मिटा दिए। अब बड़ा सन्नाटा है, कई शिविरों में दियाबाती करने का मन नहीं कर रहा किसी का। ऐसी परिस्थिति बन गई। जिन लोगों की उम्मीद थी कि कुछ मामला अटके लटके, कहीं कुछ धुंध बढ़े, इतनी धुंध हो जाए कि गाड़ी चलाना, राजनीति की गाड़ी चलना मुश्किल हो जाए तो आनंद आए, लेकिन हो उल्टा गया। योगी ही चेहरा है, योगी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा। ये बात बहुत दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रेखांकित कर दी उत्तर प्रदेश के मैदान में खड़े होकर। हालांकि सामान्य कार्यकर्ता को और जनता को कहीं कोई भ्रम कभी नहीं था कि भाजपा का चेहरा कौन है उत्तर प्रदेश में, लेकिन नेता राजनीति करते थे। नितिन नवीन ने ठीक कहा है। अपनी लखनऊ यात्रा के दौरान ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के नेताओं से कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश का जितना अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में नेता, एक भाजपा के नेता आपस में ही एक दूसरे को निपटाते हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया। सोच लीजिए कितनी गंदी आंतरिक राजनीति है। नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के लिए नए नहीं है। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि 2017 में लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से
स्वाति सिंह चुनाव लड़ रही थी भाजपा की टिकट से। तब नितिन नवीन को पार्टी ने बिहार से सरोजनी नगर विधानसभा का यानी स्वाति सिंह के चुनाव का प्रभारी बनाकर भेजा था। महीने भर वहां एक कमरे में रहे थे नितिन नवीन, चुनाव की लड़वाया था। तो नितिन नवीन को पता है कि भाजपा, उत्तर प्रदेश भाजपा के भीतर कैसे कैसे दुर्दांत खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनका काम ही है इधर बत्ती लगाओ उधर बत्ती लगाओ, देखो धुआं किधर है, लपट किधर है, आग किधर है। वो जानते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि आपस में लड़ना छोड़ दीजिए, जितनी आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, विपक्ष पर आजमाइए ना, हम भी देखें, लेकिन आपस में लड़ना हमें मंजूर नहीं होगा। तो मुझे लगा कि शायद नितिन नवीन को ये कहा गया होगा संघ की ओर से भी और भाजपा के बड़ों की ओर से भी कि लखनऊ जाइए और इस तरह की प्रपंची धुंध को साफ करिए। और नितिन नवीन एक लक्ष्मण रेखा भी खींच गए हैं लखनऊ में कि जो लाइन और लेंथ नेतृत्व तय कर चुका है, उसके विरुद्ध कोई इशारा, कोई संकेत, कोई स्वर, कोई शब्द अनुशासनहीनता मानी जाएगी। अब वो सब नहीं चलेगा कि विधायकों ने सबके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, सबके नेतृत्व में चुनाव होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय बाद में होगा, विधायकों की बैठक होगी जी चुनाव के बाद। ये सब सात्विक ढंग से किए जाने वाले असात्विक प्रपंच अब नहीं चलेंगे। उन पर भी विराम लगा गए नितिन नवीन, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल गया तब उसके बाद फिर छोटों को वो बोलने के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता। अब क्या बोलेंगे? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर तो कोई आसान नहीं भाजपा में। और मानकर चलिए कि नितिन नवीन अगर कुछ बोल रहे हैं तो नितिन नवीन के उस मंतव्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन हासिल है, अन्यथा इतनी बड़ी बात नितिन नवीन यूं ही नहीं कह सकते। वो भी उस विषय की गंभीरता जानते हैं, संवेदनशीलता जानते हैं, और स्वाभाविक है जब उनके लखनऊ जाने का कार्यक्रम बना तो संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी उनके साथ भेजे गए और लखनऊ जान की यात्रा से पहले नितिन नवीन प्रधानमंत्री से भी मिले थे और गृह मंत्री से भी मिले थे। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश में क्या कहना है, कैसे कहना है, क्या करना है, कैसे करना है, लाइन क्या रहनी है और लेंथ क्या रहनी है, इन सब चीजों पर विचार विमर्श हुआ होगा वरिष्ठों से। तब जाके नितिन नवीन ने लक्ष्मण रेखा खींची है। और जब नितिन नवीन ने लक्ष्मण रेखा खींच दी तो भाजपा के आंगन में भी सुर बदल गए। जी हां, सारे सुर बदल गए। जो कहते थे कि भाजपा की सरकार आएगी, कमल के फूल की सरकार आएगी, वो कल माइक से कह रहे थे 27 में योगी जी की सरकार आएगी, 27 में योगी जी की सरकार लाना है, अब की बारी योगी सरकार। देखिए, धुंध छटती है तो शब्द बदल जाते हैं, भाषण बदल जाते हैं, तेवर बदल जाते हैं, कलेवर बदल जाते हैं। इस बात को महसूस करिए। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये अशुभ समाचार है और भाजपा के भीतर कलह और प्रपंच की राजनीति की अपेक्षा और आकांक्षा रखने वालों के लिए यह बुरा वक्त है, ये बुरी खबर है। धन्यवाद।